आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सायली अपने फूलों की माला बना रही होती है। उतने में रिया वहाँ पे आ जाती है। सायली उसे देख के चौंक जाती है। रिया उसे कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है, मेरे और आकाश के बारे में। सायली ये सुन के हैरान हो जाती है। रिया उसे कहती है कि मैं और आकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे पता नहीं अगर आकाश ने आपको बताया या नहीं, पर हम दोनों कुछ टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुन के सायली एकदम चौंक जाती है। वो रिया को अपने कमरे में लेके जाती है और वहाँ पे वो दोनों बातें करते हैं। रिया सायली से कहती है कि मैं और आकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप आकाश को समझाओ कि हम दोनों शादी कर ले, घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या घर वालों की मर्ज़ी के साथ, ये मुझे पता नहीं। सायली उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सायली उसे कहती है कि वो रुके, थोड़ा सा सब्र करें, घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे शादी कर सकते हैं। तो रिया कहती है आप भी आकाश की तरह ही बात कर रहे हो, आकाश भी यही कह रहा है, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ मदद मांगने के लिए, पर आप भी वहीं कह रही हैं। तो सायली कहती है सही है, घर वालों के ख़िलाफ़ कैसे जाके शादी करोगी, घर वालों का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। लेकिन रिया कहती है वो नहीं मानेंगे। तभी सायली को पता चलता है कि रिया जॉय की बेटी है, जिसकी वजह से काका को पेंशन और सारी तकलीफ़ें हुई थी। वो नहीं मानेंगे, ये भी उसे पता चलता है, और सचिन भी बहुत गुस्सा है उसके ऊपर। तभी रिया कहती है कि आप मेरी मदद करो बहनी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, वरना मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ भी कर जाऊँगी। तो सायली डर जाती है। सायली उसे कहती है कि थोड़ा धीरज रहे, वो बात करेगी। तो वो कहती है अगर ये बात नहीं बनी तो मैं कुछ भी कर जाऊँगी, मुझे नहीं पता। सायली उसे कहती है कि मैं बात करूँगी, तुम चिंता मत करो। रिया सायली से कहती है कि मैंने आपकी मदद की थी जब आपको ज़रूरत थी, अब आप मेरी मदद कीजिए। आपने कहा था तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें करूँगी। ये कह के सायली को वो और भी परेशान कर देती है। सायली उसकी बात मानती है। सायली कहती है मुझे एक दिन का मौका दो, मैं बात करती हूँ और फिर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। दूसरी तरफ रोशनी के पार्लर में उसकी ओनर आई होती है, इसलिए वो काकू को कहती हैं कि मैं आपकी आंखों पे ककड़ी रखती हूँ, इससे आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, आप आंखें मत खोलना। यह कह के वो चली जाती है और उसकी सहेली विद्या को कहती है वो काकू का मसाज करे। वो बाहर आती है तो ओनर उसे अकाउंट्स के डिटेल्स मांगती है, वो उसे दिखाती है, लेकिन यही सोच रही होती है कि अगर काकू बाहर आ गए और उसे ये पता चल गया कि ये ओनर है यहाँ की, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उतने में ओनर उसका अकाउंट्स देखती है और वहाँ से चली जाती है। काकू और रोशनी घर आते हैं और देखते हैं तो फूलों की माला ऐसी ही बिखरी हुई है, टोकरी ऐसी ही पड़ी हुई है। तब रेणुका रोशनी को कहती है देखा, ये लड़की ऐसी ही चली जाती है सब कुछ छोड़ के, उसे कुछ परवाह नहीं है, हम ज़रा सा बाहर क्या गए ये अपना ही मनमानी करनी शुरू हो गई। वो फिर रोशनी से कहती है तुम हाथ पैर धो के आओ, मैं हम दोनों के लिए जूस बनाती हूँ, और वो चली जाती है किचन में। उतने में ही सायरी रिया को लेके आती है और कहती है तुम चली जाओ अभी, किसी ने देखने से पहले, वरना फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उतने में ही रोशनी और रेणुका उन दोनों को देख लेती है और उसे देखते ही ये समझ जाते हैं कि वो कोई बड़े घर की लड़की है। लेकिन ये सायली के पास कैसे आई, सायली की और इसकी कैसी पहचान है। एक दूसरे से रोशनी और रेणुका एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं, कहते हैं कि ये तो अच्छे खासे घर की है, लेकिन सायली इसे कैसे जानती है ये पता नहीं। उतने में ही सायली अपनी फूलों की माला की यहाँ आती है, तभी रेणुका उसे पुकारती है। सायली वहाँ पे आती है तो रेणुका उससे पूछती है कि ये कौन थी, तो वो कहती है मेरी सहेली। तो रेणुका और रोशनी दोनों को आश्चर्य लगता है कि ऐसी लड़की इसकी सहेली। ये कहकर सायली उनसे बात टालने के लिए कहती कि मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, लेकिन रेणुका उसे कहती तुम्हारी आँखें क्या ख़राब है, हमारे हाथ में जूस का ग्लास नहीं देख रही हूँ। सायली गड़बड़ा जाती है और कहती है हाँ ठीक है, फिर मैं अपनी फूलों की माला बनाती हूँ, करके वो वहाँ से भाग जाती है। रोशनी रेणुका को कहती है कि काकू कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की यहाँ पे सायली से मिलने आई है। तो रेणुका उसे कहती है हाँ छोड़ो, क्या कर सकते हैं, उसकी दुकान से उसने कुछ लिया होगा, सायली ने उसकी माँ के लिए उससे कुछ पैसे लिए होंगे, इस वजह से उन दोनों की दोस्ती होगी, छोड़ो, करके वो लोग वहीं पे बात ख़त्म करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायली अपना काम कर रही होती है अपने रूम में। तभी सचिन आता है रूम में और उसे कहता है कि सायली आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ गिफ्ट।
तो साइली चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे भी तुमसे बात करनी है। तो सचिन कहता है नहीं, पहले आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ देना है, जो मैं गिफ्ट लाया हूँ वो। साइली ये सोचती है कि मुझे भी उसे आकाश और रिया के बारे में बताना है, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं। वो इतना तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, लेकिन तो सचिन कहता है आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करती है। सचिन उसे गिफ्ट देता है जो एक डायरी होती है। डायरी देख के साइली बहुत खुश हो जाती है। सचिन उसे कहता है ये डायरी तुम्हारे काम में मदद करेगी। यहाँ इस डायरी में तुम सब अपने क्लाइंट्स और वेंडर्स के बारे में लिख सकती हूँ, कब मिलना है, कब क्या करना है, और वो यही सब बता रहा होता है। साइली बहुत खुश हो जाती है ये सुन के, लेकिन वो परेशान भी होती है कि अब मैं सचिन को कैसे बताऊँ कि रिया आई थी। वो मेरे बारे में इतना सोच रहा है, मेरे काम के बारे में इतना सोच रहा है, लेकिन उसे अगर पता चला कि रिया यहाँ पे आई थी और मुझसे मदद मांग रही थी तो यही सोच के परेशान हो रही होती है। उतने में सचिन उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई डायरी? तो वो बोलती है नहीं, बहुत अच्छा है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।